ये एनसीपीआई कौन सी पार्टी भैया जिसमें टीएमसी के बागी सांसद शामिल होने जा रहे हैं? ये इस वक्त हिंदुस्तान का राष्ट्रीय सवाल बन रखा है कि भाई एनसीपीआई आखिर क्या बला है। कल तक जिस पार्टी के पास एक पार्षद तक नहीं था, अचानक से वो 20 सांसदों वाली पार्टी कैसे बन गई? इस पार्टी को अपने पहले और इकलौते चुनाव में कुल 1198 वोट मिले थे। वो देश की 6वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है सांसदों की गिनती के लिहाज से। ये सब कैसे हो गया? इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? और आगे क्या कुछ हो सकता है, इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पंच देख रहे हैं। तो आपको जैसा पता ही है कि कैसे बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद से ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बगावत चालू है। पहले 80 में 58 विधायकों ने राज्य में अलग गुट बना लिया, उनको मान्यता भी मिल गई है। अब 20 सांसदों के अलग गुट का एनसीपीआई में विलय होने की खबर सामने आई है। हालांकि एक तस्वीर सामने आई है जिसके बाद से 20 सांसद वाले आंकड़े को लेकर कुछ संशय सा है। तस्वीर में जो नाम आपको दिख रहे हैं वो उन टीएमसी सांसदों के हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र देकर एनसीपीआई में विलय होने की जानकारी दी है। अब इसमें 17 सांसद हैं। उन्होंने 2/3 बहुमत के आधार पर अलग गुट होने को मान्यता देने और सदन में अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग रखी है। हालांकि तमाम जानकारों का कहना है कि इसमें 17 नाम जरूर है, पर कुल 20 उनके साथ हैं। घूमकर फिर उसी प्रश्न पर आ जाते हैं कि आखिर बीजेपी और टीएमसी के झगड़े में एनसीपीआई कहां से आ गई। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि एनसीपीआई को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मैदान में उतारा गया है। एनसीपीआई का पूरा नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी नींव साल 2023 में उत्तिया कुंडू और शेवलू कुंडू नाम के पति पत्नी ने रखी थी। पार्टी का रजिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक पते पर रजिस्टर्ड बताया जा रहा है। एनसीपीआई के डॉक्यूमेंट्स में उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं, पत्नी शेवली का नाम कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज है। और ये जो एनसीपीआई अध्यक्ष उत्तिया कुंडू हैं, उनकी तस्वीर बंगाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ खूब वायरल हुई है। बताया जा रहा है कि तस्वीर 13 मई को फेसबुक पर खुद कुंडू ने डाली थी और मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा था, देखिए मिले हैं मुख्यमंत्री जी से। और समय देखिए क्या खूबसूरती से पलटा है। अब उनको बधाई मिल रही होगी कि 20 सांसदों वाली पार्टी जो बन गई भैया उनकी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उनके दफ्तर के बाहर अब सिक्योरिटी, बाकायदा सुरक्षा बल तैनात है। माने कल तक कोई जान पूछ नहीं रहा था, आज पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन है। ऑफिस के गेट पर उत्तिया ने खुद को बंगाली न्यूज़पेपर का एडिटर और टीचर बताया हुआ है। पत्नी शिवली के नाम के नीचे कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील लिखा हुआ है, यानी कि मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। अब पार्टी के थोड़ा चुनावी इतिहास की भी बात कर लेते हैं। और क्या हल्के में ले रहे हो क्या आप? चुनाव लड़ा भैया इन लोगों ने। 2023 का त्रिपुरा विधानसभा चुनाव, जिसमें पार्टी ने पूरे 4 कैंडिडेट उतारे थे, जिनको कुल मिलाकर 1198 पूरे 1198 वोट मिले थे। नोटा को भी हराया था एक आध जगह। और सबसे जरूरी बात जानते हैं क्या है? पार्टी का नारा आप सुनिए। पार्टी का नारा था, जिसको सुनकर आपका राजनीति पर भरोसा और बढ़ जाएगा। नारा था, अपने अधिकारों को बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारें। अरे तो ठीक है ना, ये त्रिपुरा के लिए था ना, बंगाल में थोड़ी ना लागू है। और 20 सांसदों को पार्टी में कौन आने से मना करता है? राजनीति पे तो पार्टी जितना आगे बढ़ सके, जितना बुलंदियां छू सके, उसके लिए हर कोई कोशिश करता है और करनी भी चाहिए। तभी तो आप जनता का भला कर पाएंगे। वही तो ये लोग कर रहे हैं। हालांकि इस पार्टी के कथित महासचिव भी हैं, वो बिल्कुल खुश नहीं थे इस बात से कि पार्टी में 20 सांसद आ गए और उनको पता भी नहीं चला। भला सोशल मीडिया का जो उनको पता चला, बाद में जानकारी मिली। इन जनरल सेक्रेटरी साहब का नाम है शांतनु डे। इन्होंने मीडिया में कहा था कि ये फैसला उनसे और दूसरे नेताओं से सलाह लिए बिना किया गया था और पार्टी सदस्य इस विलय का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष उत्तिया कुंडू पर पैसे लेने के आरोप भी लगाए थे, मगर आज उनको भी पार्टी का हित शायद दिख गया है। वे बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कल के अपने दिए बयान से बिल्कुल उलट आज कहा कि आज पार्टी की मीटिंग में ये तय हुआ है कि बागी तृणमूल एमपीज का एनसीपीआई में स्वागत किया जाएगा। स्वागत हो रहा है। शांतनु डे के बदलते सुरों को देखकर लगता है कि अब इस विलय में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। खैर, वैसे भी दिक्कत कहीं आने वाली थी। पार्टी के बारे में आपने काफ़ी कुछ जान लिया है, इससे ज़्यादा जानने लायक कुछ है भी नहीं और हम कुछ बताना चाहेंगे भी नहीं। बस इतना ज़रूर है कि इसको देख लोग ये ज़रूर कहेंगे कि शेल कंपनियों के बारे में तो खूब सुना था, पहली बार शेल पार्टी देखने को मिल रही है। पार्टी से इतर ये सवाल सबके मन में आ रहा है कि भाई ऐसा क्या अलौकिक गया एनसीपीआई में इन सांसदों को जो इस पार्टी में विलय होने का फैसला कर लिया। तो जानकार लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल एक कानून है
जिससे बचने के लिए सारी गणित लगाई गई है। कानून है दल बदल वाला, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। सरल शब्दों में अगर इसकी परिभाषा समझी जाए तो अगर कोई सांसद या विधायक जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आया है, अगर वो बाद में पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए या पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करे तो उसकी सदस्यता जा सकती है। इस कानून को 52वें संविधान संशोधन के जरिए दल बदल की घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया था। यही कारण है कि सीधे तौर पर पार्टी बदलने के बजाय बागी सांसदों ने एनसीपीआई के साथ विलय कर एनडीए के समर्थन देने का निर्णय लिया है। बागी गुट के सांसद संदीप बंदोपाध्याय ने कहा भी है कि हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय कर चुके हैं। नियम के तहत जब आप पार्टी के 2/3 सदस्यों के साथ अलग होते हैं तो आप पहले ही दिन उस पार्टी का नाम नहीं मांग सकते, इसलिए इनको चुना गया। जुलाई में उनका कहना है कि वे लोग तृणमूल का नाम देने की मांग करेंगे क्योंकि उनके पास तृणमूल का 2/3 बहुमत है। फिर कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा और कोर्ट तय करेगा क्या होता है। जी, जैसा सांसद महोदय कह रहे हैं, भविष्य में ये मामला कोर्ट में जाता साफ तौर पर दिख भी रहा है। इस तरह के हमने पहले भी मामले देखे हैं, महाराष्ट्र में देखा है, एनसीपी का, शिवसेना का, सब मामले कोर्ट में गए थे। तो जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी प्रबंध पूरे इसके किए जा रहे हैं और किए आपने देखा है, जो विलय हुआ है उससे समझ में भी आ रहा है कि प्रबंध चालू है। बाकी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मिलकर लोकसभा में टीएमसी के अन्य सांसदों से अलग बैठने की जगह देने की मांग कर दी है। ऐसे में बाकी सांसदों को एनडीए को समर्थन देने की वजह से सत्ता पक्ष के पास सीटिंग मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी सांसदों की इन मांगों को खारिज करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख दिया है, यानी कि बागी गुट को मान्यता ना दी जाए, ऐसी उनकी मांग है। अब देखना यह होगा कि अध्यक्ष महोदय क्या फैसला सुनाते हैं। बाकी इस मामले पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपका इस पार्टी के बारे में, टीएमसी में जो फूट चल रही है उसके बारे में और अध्यक्ष जी से जो लोग मिले हैं उसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इस खबर को लिखा था हमारे साथी तरुण ने, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। शुक्रिया।